कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया था, पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज्यादा पैसे भर रहे तो ज्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के 65 लाख परिवार आपके साथ, और जो कार्यरत है उनको आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनकी भी राह यही है। जी हाँ, पेंशन धारकों, आप सबने बिल्कुल ही सही सुना। आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पेंशन धारकों की जगी फिर से उम्मीद। 78 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। सरकार की तरफ से आया पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नया संकेत। यानी कि सरकार ने ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़े 2 फैसले किए हैं, जिसके अनुसार आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अभी-अभी के बहुत 2 नए संकेत जारी हो चुके हैं बड़े, जो कि सभी पेंशन धारक हैं, उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। यानी कि जो पेंशन धारकों की मांग थी कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करे तो न्यूनतम आपको जो पेंशन मिलती है उसमें बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने पेंशन धारकों को फिर से जगाई उम्मीद। यहाँ पर अब आपकी पेंशन को लेकर क्या लेगी सरकार नया फैसला, कितनी मिलेगी पेंशन, सरकार की तरफ से आ रहा है पेंशन को लेकर अचानक नया संकेत। तो यहाँ पर सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ी है। तो मोदी सरकार की लाइव मीटिंग चली, उसके बाद यानी कि पेंशन को लेकर ये बहुत बड़े संकेत जारी हो रहे। तो लाइव मीटिंग में केंद्र की मोदी सरकार ने क्या फैसला किया है, जिसके अनुसार आप सभी को अब कितनी पेंशन मिलेगी, 1000 रुपए की जगह पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर क्या ऐलान किया गया है। तो सरकार ने पेंशन पर किए 2 बहुत बड़े फैसले, उनके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। वीडियो अंत तक ध्यान से आप देखते रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली ईपीएस पेंशन से जुड़ी ताज़ा जानकारी मिलती रहे। अगर बात करें आपकी पेंशन से जुड़ी तो अभी-अभी 10 मिनट पहले की बड़ी खबर। यहाँ पर सभी राज्यों में आदेश जारी, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बैठक में किया बहुत बड़ा फैसला। ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लिस्ट जारी हो चुकी है। तो मोदी सरकार का आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर अंतिम फैसला जारी। यहाँ पर 78 लाख पेंशन धारक है, उनका इंतजार हुआ खत्म, उन्हें मिलेगी फाइनली पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन की टेंशन हो चुकी है खत्म। तो यहाँ पर क्या सरकार ने 2 बहुत बड़े यानी कि संकेत पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जारी किया, जिसमें कि आपकी एक मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जानकारी बताई जा रही है। साथ में सभी राज्यों में आदेश जारी, और आपका वेतन लिमिट बढ़ाया जाएगा। तो कितना वेतन लिमिट बढ़ाया जाएगा, और सरकार ने यहाँ पर लोकसभा की बैठक में मोदी सरकार ने लाइव क्या ऐलान किया है, उसके बारे में जानेंगे कि जो सरकार का अंतिम फैसला आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर किया हुआ है, जिसके अनुसार जो 1000 रुपए की आपको पेंशन मिलती है, उसे 1000 रुपए से बढ़ा करके क्या 7500 रुपए किया जाएगा, 8500 रुपए या फिर 9000 रुपए। तो यहाँ पर जानते हैं इस अपडेट में क्या बताया गया है सारी जानकारी को। तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर। तो यहाँ पर बात करें पेंशन की वृद्धि को लेकर, यहाँ पर एनएससी की मेहनत लाई रंग। 7500 रुपए की पेंशन थी कि 7500 रुपए के साथ में पेंशन धारकों को डीए मिले। इसको लेकर सरकार का हुआ अंतिम फैसला, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लिस्ट हुई जारी। तो एनएससी की टीम के द्वारा पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर काफी लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, और यहाँ पर आपको बता दें कि एनएससी की मानत है वो अब सफलता की ओर बढ़ रही है। 7500 रुपए के साथ में आपको अब पेंशन के साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा का लाभ मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दावा किया गया है रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर रिपोर्ट में जो बताई गई जानकारी उसकी क्या सच्चाई होगी, वो आगे अपडेट को जानने के बाद आपको बताई जाएगी। तो आप वीडियो पहले से ध्यान से देखेगा तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो लाखों पेंशन धारक हैं जो कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी है या फिर वो गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, उनकी काफी लंबे समय उनको काम करते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको पेंशन ईपीएफओ की तरफ से जो मिल रही है वो बहुत ही कम मिल रही है। लेकिन मौजूदा समय में जो ईपीएस पेंशन है उसमें जो न्यूनतम लिमिट रखी गई है 15,000 रुपए की वेतन लिमिट, उसे अब बढ़ाने को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक है, उनके लिए सरकार अब फैसले ले रही है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस की जगह जो मांग थी उनको यानी कि सरकार ने टालते हुए यूपीएस पेंशन लागू की है। जो मांग केंद्रीय कर्मचारी कर रहे थे कि सरकार ओपीएस पर से बहाल करे, लेकिन सरकार ने एनपीएस में संशोधन न करके एनपीएस को रख करके यानी कि सेकंड ऑप्शन में एक ऑप्शन और पेंशन धारकों के लिए जारी कर दिया, जो कि यूपीएस पेंशन। तो इसी तरह पेंशन ईपीएस को लेकर भी सरकार अब काम कर रही है, लेकिन अभी कोई कंफर्म फैसला हुआ है या फिर नहीं, उसकी क्या जानकारी होने वाली है। तो फिलहाल पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार के अंदर और ईपीएफओ के अंदर तैयारी चल रही है, लेकिन अभी कंफर्म फैसला होना बाकी है। अभी 2 अपडेट जो कि सबसे ज्यादा यानी कि चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि वेतन लिमिट और आपकी मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी के साथ में मेडिकल का लाभ। तो न्यूनतम पेंशन जो 1000 रुपए की मिलती है उसे बढ़ा करके पेंशनधारी के काफी दिनों से कहे तो काफी समय से 1000 रुपए से पेंशन बढ़ा करके 7500 रुपए न्यूनतम लागू करने की मांग भी कर रहे थे। वो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री का जो आश्वासन मिला उसके बाद ये पेंशनधारक है उनकी मांगे और भी तेज। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के इनके आश्वासन के बाद पेंशनधारक की उनकी उम्मीदें और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि श्रम मंत्री ने हमारे को आश्वासन दिया है तो हमारी मांगे जो कि मंजूर की जाएगी। और साथ में जिसमें पेंशनधारक है उनके लिए पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर संकेत भी सामने अलग-अलग निकल कर आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। जो जल्दी सरकार की तरफ से इसको लेकर बढ़ाने की मांग भी पेंशनधारक है उनकी पूरी की जा सकती है। मौजूदा समय में जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की मिलती है उसे बढ़ा करके 7500 रुपए कर दिया जाता है। तो सीधा ही इसका फायदा इनकी 75 से 78 लाख पेंशनधारक उन सभी को होने वाला है।
तो फिलहाल जो ईपीएस पेंशनधारक है उनके लिए इस तरह की जो अपडेट चल रही है पेंशन को लेकर, लेकिन अभी तो कोई कंफर्म फैसला नहीं हुआ है कि पेंशन कितनी बढ़ेगी। अगली और एक ईपीएफ से अपडेट आ रही है। ईपीएफ ने बदले नियम, 7 करोड़ यूजर है उनके लिए बड़ी खबर। अब बदलाव के लिए देने होंगे ये दस्तावेज। तो कौन-कौन से दस्तावेज है जो कि आपको देने होंगे? कर्मचारी पेंशन योजना के यानी जो ईपीएस का पेंशन धारक है वो निजी क्षेत्र का है, तो कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है निजी क्षेत्र के उनको भी। तो ये पेंशन कर्मचारी के 10 वर्ष का जो कार्यकाल होता है उन्हें यानी कि जो पूरा करना होता है उन्हें, तो ईपीएस पेंशन में नियमित 10 साल के योगदान के बाद आपको पेंशन लागू होती है यानी कि मिलती है। तो वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए है, जो कि बढ़ोतरी को लेकर मांग की जा रही है। बेहद ही कम पेंशनधारकों की पेंशन मिली है, तो कई राज्यों के बुजुर्गों को ये पेंशनें यानी कि बुजुर्गों को दी जाती हैं, जो बिना किसी नौकरी किए ही उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। लेकिन जो पेंशनधारक है ईपीएस के, जिन्होंने यानी कि यहाँ पर योगदान भी दिया है, फिर भी उन्हें बेहतर पेंशन नहीं मिल रही है। तो अब मामला ये है कि पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तो मांग कर रहे हैं, जिसमें महँगाई भत्ता है, जीवन साथी के लिए फ्री में मेडिकल की सुविधा भी शामिल है। इसको लेकर संगठन बार-बार यानी कि सरकार को कह रहा है कि इसे लागू करो, ताकि महँगाई के दौर में कर्मचारी अपना रात से यानी कि जीवन जी सके। तो केंद्र सरकार ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। श्रम मंत्री ने कहा है कि सरकार समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी तरफ से पेंशन को लेकर बेहतर प्लान बनाया जाएगा, यानी कि कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा जिससे कि पेंशनधारक उनको बेहतर अच्छा लाभ मिल सके। क्यों ज़रूरी है पेंशन की वृद्धि? तो कर्मचारियों ने कहा है कि वर्तमान महँगाई को देखें तो यहाँ पर पेंशन 1000 रुपए की बहुत ही कम है। आखिर सरकार को पेंशन की राशि को बढ़ाना क्यों ज़रूरी? तो देखिए, बढ़ती महँगाई के कारण जो 1000 रुपए की पेंशन है उनसे पेंशनधारक है उनका गुज़ारा करना मुश्किल है, ऐसा पेंशनधारकों ने कहा है। तो पहले की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के बुजुर्ग हैं, उनको भी पेंशन जो कि वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उनकी बात करें तो वो भी यानी कि हर माह बात करें तो 2750 रुपए उन्हें पेंशन दी जाती है। यह पेंशन फ्री में उनको सबको मिलती है, लेकिन उनको कोई योगदान भी नहीं देना पड़ता। लेकिन जो पेंशनधारक है ईपीएस के, उनको योगदान देना पड़ता है, फिर भी उन्हें पेंशन इतनी नहीं मिलती है। अब वापस आते हैं कि इस मुद्दे, तो कर्मचारियों की पेंशन की वृद्धि से बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, उनके जीवन साथी है उनको भी साथ में सुविधा मिलेगी। तो इस ज़माने में महँगाई बढ़ चुकी है, उस हिसाब से ये ज़रूरी है कि पेंशन की वृद्धि में खपत इनकी बढ़ेगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें सरकार को भी लाभ होने वाला है। खर्चा अधिक बढ़ जाएगा, तो इसके लिए हर महीने कर्मचारियों के वेतन से जो पैसा लिया जाता है वो भी काफ़ी मोटा लिया जा रहा है। इसलिए अब सरकार की तरफ से शायद इसको लेकर कोई न कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर पेंशनधारक है उनकी पेंशन को लेकर इस तरह की जो अपडेट फिलहाल बताई जा रही है, पेंशन को लेकर कि सरकार पेंशन में वृद्धि करे। तो यहाँ पर जो पेंशनधारक है उनके लिए फिलहाल ईपीएफ ने जो कि अपडेट बताई जा रही है कि जो नियम शर्तें जारी की है, 7 करोड़ जो पेंशनधारक है, यूजर है उनके लिए, लेकिन ये आधिकारिक यहाँ पर अपडेट नहीं मिली है। तो यहाँ पर क्या दस्तावेज़ देने होंगे? तो फिलहाल जो अपडेट है इस प्रकार की आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर होने वाली है। तो यहाँ पर अगले वीडियो में इसके यानी कि जो कौन-कौन से बदलाव जारी किए उनके बारे में जानेंगे कि ये अपडेट क्या है। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतने ही, एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब